आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के प्रदेश दौरे के तहत आज जैसलमेर पहुंचे। कल सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस परेड की सलामी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में शुरू। समापन सत्र को कल गृह मंत्री संबोधित करेंगे। राज्य ने 7 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। आज 9,66,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा, विवाद निवारण में न्यायालय का सहारा लेना अंतिम उपाय होना चाहिए। और प्रदेश में हुई मावठ के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के प्रदेश दौरे के तहत आज जैसलमेर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में गृह मंत्री ने तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। श्री शाह भारत पाक सीमा पर स्थित रोहताश पोस्ट पर बल के जवानों से रूबरू हुए। जवानों से संवाद के बाद रोहताश पोस्ट पर बड़ा खाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। गृह मंत्री रोहताश पोस्ट पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। गृह मंत्री कल जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाली सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस परेड की सलामी लेंगे। ये परेड पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित की जा रही है। इस दौरान बल की विभिन्न इकाइयों की ओर से हैरतअंगेज और साहसी प्रदर्शन किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के राज्य में स्थित सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। जैसलमेर से श्री शाह कल जयपुर आएंगे, जहां वे भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। कार्य समिति की बैठक से पहले सुबह भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बताया कि श्री शाह कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही वे जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे, जिसमें सांसदों और विधायकों के साथ पंचायती राज, स्थानीय निकाय और सहकारिता क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता भाग लेंगे। इससे पहले जयपुर आगमन पर भाजपा ने श्री शाह के स्वागत की विशेष तैयारियां की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति पीएसी का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। इस समिति ने अपनी गौरवशाली कार्य परंपराओं में कई वित्तीय खामियों का पता लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। उन्होंने पीएसी सदस्यों को समर्पित भाव से काम करने के लिए बधाई दी। आजादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और
पीएससी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मैं पीएससी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सारी चीजों को पीएससी समिति देखती है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समिति के 100 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया। श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक पीएससी के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 73,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य ने आज 7 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश में कई दिनों बाद आज 9,66,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके साथ ही कुल टीकाकरण की संख्या 7 करोड़ 5,89,000 से ज्यादा हो गई है। टीकाकरण को गति देने के लिए आज 8,300 से ज्यादा सत्र आयोजित किए गए। राज्य में 85.3% से अधिक योग्य लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसी तरह लगभग 51.8% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के मामले में राजस्थान 9वें स्थान पर है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 8,190 मरीज ठीक हुए। इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.35% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में 8,603 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 99,974 है। इधर प्रदेश में आज 26 मामले सामने आए हैं। बीकानेर जिले से 10 और जयपुर जिले से 9 मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश के 20 जिलों में कोविड के 213 सक्रिय मामले हो गए हैं। सबसे ज्यादा 100 कोविड मरीज जयपुर में हैं। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों के बाद कोविड जांचों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी रोजाना लगभग 35,000 नमूनों की जांच की जा रही है। झालावाड़ जिले में सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के भी कोविड नमूने लेना शुरू कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि जिले में आज अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले 851 लोगों के नमूने लिए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि विवाद निवारण में न्यायालय का सहारा लेना अंतिम उपाय होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पंचाट और मध्यस्थता के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, जिससे समय और धन की बचत होगी। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र के कर्टन रेजर और हितधारकों के सम्मेलन में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने को महत्व मिला है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने बताया कि विभिन्न अदालतों में 4 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं। राज्य में कृषि विभाग की ओर से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग द्वारा अगले 3 साल तक किसानों को 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50% सब्सिडी पर जैविक खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से भूमि के उपजाऊपन में कमी आई है। इसे देखते हुए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के उपयोग को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
1 लाख हेक्टेयर में हम किसानों को बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 50% तो सब्सिडी पार्ट है, बाकी 50% जो बचा है वो राज्य सरकार पूरा वहन कर रही है। जिनको जरूरत है वो हमारे कृषि जो पर्यवेक्षक हैं उनसे अपने गांव में वहां पे संपर्क कर सकते हैं। पैकेज की तरह दे रहे हैं कि जिनको बायो फर्टिलाइजर है उसके साथ साथ हम बायो पेस्टिसाइड भी निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि मिट्टी में उर्वरता की कमी है, जिस पर हम एक पैकेज उसमें भी दे रहे हैं 90% सब्सिडी पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इन तीनों पैकेज के अंदर में राज्य सरकार जो है अपनी तरफ से टॉप अप सब्सिडी दे रही है। तो बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स निःशुल्क मिल रहे हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो 90% सब्सिडी पे दे रहे हैं। और ये पैकेज के रूप में जो है हम किसान को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही किसान पे तीनों चीजें जाए तो उसका प्रभाव दिख सकता। सिरोही जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिटिया की बगिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की पहल पर महिला अधिकारिता विभाग के इस कार्यक्रम के तहत माता पिता बेटी के नाम से पौधा लगा रहे हैं। विभाग की सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि ये पौधे चारागाह भूमि पर लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वह है कि बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो अभिशाप है उससे समाज को दूर रखना। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत सिरोही जिले में सहजन फली के 2500 पौधे लगाए जा चुके हैं। विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही कन्या पोषण वाटिका और मेरी बेटी मेरा गौरव अभियान जो है चलाया गया था, ताकि बेटियों को जन्म भी प्रोत्साहित मिले, साथ ही पौधारोपण और वृक्षारोपण की जो एक परिपाटी है उसको भी बढ़ावा मिले। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई मावठ के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। आज चूरू में सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सीकर में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में तापमान गिरकर 12.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। सिरोही जिले में स्थित राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। यहां आने वाले पर्यटक कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को पाबंद किया गया है। वहीं आने वाले नए साल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन, नगरपालिका और पर्यटन विभाग की ओर से शरद महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के प्रदेश दौरे के तहत आज जैसलमेर पहुंचे। श्री शाह कल सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस परेड की सलामी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। समापन सत्र को कल गृह मंत्री संबोधित करेंगे। राज्य ने 7 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। आज 9,66,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा है कि विवाद निवारण में न्यायालय का सहारा लेना अंतिम उपाय होना चाहिए। और प्रदेश में हुई मावठ के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।